Chapter 16, Class 4th, Travel and Currency. Paying for travel. Currency in India. We need transport to travel. Astronaut travel to space in space shuttle. The action of reserving something is called reservation. Traveling means to move from one place to another. We all travel for trade, exploration, business and sightseeing or pleasure. ट्रैवलिंग जो है उसका मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। हम ट्रेड के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, बिजनेस के लिए, साइट सीइंग, प्लेजर, इन सब के लिए हम ट्रेवल करते हैं। पीपल आल्सो ट्रेवल टू न्यू कंट्री टू सेटल डाउन विच इज कॉल्ड माइग्रेशन। पीपल दूसरे देश में भी जाके यात्रा करते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, वो माइग्रेशन कहलाता है। पीपल आल्सो ट्रेवल फॉर ऑफिस टूर के लिए भी करते हैं। ट्रेवलिंग टू रिलीजियस प्लेस इज कॉल्ड पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा। तो यदि किसी रिलीजियस प्लेस के लिए करते हैं तो उसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। वी यूज वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू ट्रेवल। हम अलग अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। सम व्हीकल्स लाइक कार, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल आर ओन्ड बाय अस। ये जो कुछ व्हीकल्स है ये हमारे पर्सनल होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइवेट व्हीकल्स। व्हीकल्स लाइक बस, ऑटो, ट्रेन, शिप्स, प्लेन्स आर नॉट ओन्ड बाय अस। ये हम लोग के अपने पर्सनल नहीं होते, हमारे पास नहीं होते। दीज आर कॉल्ड पब्लिक व्हीकल। ये पब्लिक व्हीकल होते हैं, इनको पब्लिक व्हीकल कहते हैं। वी हैव टू पे फॉर देम, उनके लिए हमें पैसा देना होता है। पीपल व्हेन गो टू वर्क और कम बैक होम डेली, दिस इज काइंड ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड कम्युनिटी। पेइंग फॉर ट्रैवल, जब ट्रैवल करेंगे पब्लिक व्हीकल में तो उनको देना भी पड़ेगा। क्या देते हैं? पे, मतलब वो पे करना। Whenever we travel by public transport, we pay money to buy a ticket. हम टिकट खरीदने के लिए पैसा देते हैं जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं। In bus, we pay the bus conductor for a ticket when we get to the bus. जब हम बस में चढ़ते हैं तो हम कंडक्टर को पैसे देते हैं और फिर बस में जाते हैं। To travel in train, aeroplane, ship, we need to book our tickets before travel. शिप में, एरोप्लेन में, ट्रेन में हमें पहले से ही अपने टिकट बुक करने पड़ते हैं। टिकट कैन बी बुक आइदर ऑन टिकट काउंटर और ऑनलाइन यूजिंग ए कंप्यूटर। टिकट काउंटर पे जाकर भी ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं, और कंप्यूटर पर घर बैठे भी बुक कर सकते हैं। फॉर परचेसिंग द टिकट, जब पहले कंप्यूटर वगैरह नहीं थे तो ट्रेन के टिकट एक दिन पहले ऐसे लेके आते थे कि भी कल को जाना है, टिकट ले आए कल के, इस तरह से होता था। अब तो ऑनलाइन ही बुक हो जाते हैं। फॉर परचेसिंग द टिकट एट द टिकट काउंटर वी नीड टू पे इन कैश। यदि टिकट काउंटर पर खरीद रहे हैं हम तो हमें कैश देना होता है। फॉर बुकिंग ऑनलाइन वी कुड यूज ए क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन बुकिंग में हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी सही भी कर देते हैं। A printout of the ticket is taken out if they have booked online. फिर एक प्रिंट आउट उसका निकलवाना होता है। A ticket checker checks the ticket during the journey on the bus or in the train. फिर टिकट चेकर टिकट चेक करता है यात्रा के दौरान बस में या ट्रेन में। To travel by cycle, rickshaw, auto rickshaw and cabs, we have to pay in the form of cash. साइकिल रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में, कैब में भी हमें पैसे देना होता है, कैश देना होता है। वी डू नॉट हैव टू बाय टिकट टू ट्रेवल बाय देम। हमें उनके लिए पहले टिकट नहीं लेना होता, हम तो बस पूछते हैं वहां जाना है, कितने पैसे लोगे, इतने, बैठ जाता है, फिर उसको पैसे देने होते हैं। द मनी विच इज स्पेंड बाय टिकट इज इन ए पर्टिकुलर करेंसी। जो मनी होता है टिकट खरीदने में वो एक पर्टिकुलर करेंसी होता है। डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसी। रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया विच कंसिस्ट ऑफ कॉइन एंड बैंक नोट। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है। इंडिया की करेंसी रुपए है जो कि नोट्स में भी होती है और सिक्कों में भी होती है। यूरो इज द करेंसी ऑफ यूरोप। करेंसी ऑफ सम कंट्रीज आर गिवन बिलो। यूरो वहां की करेंसी है यूरोप की। यूरोप यूरो, रशिया रूबल, यूएसए डॉलर, जापान येन, चाइना येन, मैक्सिको पैसो। ये कुछ के फोटो बने हुए हैं। इन पे तो गांधी जी बन रहे तो इंडिया का ही है। येन, डॉलर, रूबल। ऑब्जर्व ए 5 rupee coin, draw a picture of it and shade it with a pencil. Which symbol is found in every coin? What is written below the symbol? 5 के सिक्के को लेके पिक्चर ड्रा करके उसको पेंसिल से शेड कीजिए और देखिए उस पर क्या सिंबल बना हुआ है और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। करेंसी ऑफ इंडिया। द करेंसी ऑफ इंडिया इज रूपी। कॉइन एंड बैंक नोट आर द करेंसीज यूज्ड इन इंडिया। जो इंडिया की करेंसी है वो रूपी है
कॉइन और बैंक नोट करेंसी में यूज किए जाते हैं। When the printing of notes are not started, people used coin as currency. जब प्रिंटिंग नोट की छपाई स्टार्ट नहीं हुई थी तो कॉइन ही यूज किए जाते थे करेंसी की जगह। कॉइन आर मेड ऑफ मेटल, मेटल से बने होते हैं। एवरी कॉइन हैज इट्स ओन इम्प्रिंट्स एंड लोगो, प्रत्येक सिक्के पर अपना एक प्रिंट होता है, लोगो होता है। द कॉइन्स आर फाउंड एंड राउंड एंड फ्लैट, हैव टू साइड्स। कॉइन राउंड होता है, फ्लैट होता है, दो साइड होती है, इधर उधर ऐसे पलट के। ऑन द वन साइड ऑफ द कॉइन द वैल्यू एंड द ईयर आर मार्क्ड। एक साइड में वैल्यू और ईयर होता है। while on the other side national emblem of our country is encrypted, दूसरी साइड नेशनल एम्बलम अपनी कंट्री का छपा होता है। एंड द नेम ऑफ द कंट्री आर एनग्रेव ऑन द अदर साइड, कंट्री का नेम भी छपा होता है। सब में ये वाली साइड है जिस पर वैल्यू लिखी हुई, जैसे 10 का है, दूसरी तरफ ये सब होगा। कॉइन्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। नाउ इट इज द कॉइन्स ऑफ 1, 2, 5 रुपी, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज इन आर इन यूज। Scientific study of coin is called numismatics. Banknote. Banknote are printed on special paper with special ink. जो बैंक नोट होते हैं वो पेपर पर प्रिंट होते हैं, स्पेशल पेपर स्पेशल इंक से। दे आर ऑफ डिफरेंट वैल्यू विद डिफरेंट इम्प्रिंट्स एंड लोगो, अलग अलग वैल्यू के होते हैं, उन पर वो लिखा होता है, इम्प्रिंट्स होता है और लोगो होता है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर, डिफरेंट साइज और कलर के हैं। प्रेजेंटली वी यूज 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000 का तो बंद हो गया। ये सब नोट है। द नेशनल एम्बलम एंड लैंग्वेज आर प्रिंटेड ऑन एवरी बैंक नोट ऑफ अवर कंट्री। जो नेशनल एम्बलम है और लैंग्वेज है वो हमारे उस पर बैंक नोट पर लिखा रहता है हर देश के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन विच इशू एंड कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ नोट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो कि नोट इशू करता है और उनको कंट्रोल करता है। द बैंक नोट आर प्रिंटेड एट नासिक, देवास, सालबनी एंड मैसूर, यहाँ पर प्रिंट होते हैं। द सिंबल ऑफ इंडियन रूपी इज, ये सिंबल है। दिस सिंबल वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर उदय कुमार, डी उदय कुमार, डॉक्टर नहीं लिखा है इसमें। दिस सिंबल रिफ्लेक्ट्स इंडियन कल्चर। ये अपने नोट्स है। अब तो 1 का, 2 का ये भी बंद हो गए, 5 का भी बंद हो गया, 10 का तो है ये वाला, 20। नोट ऑल्सो हैव टू साइड एज शोन, नोट की भी दो साइड होती है। इस पे देखिए, सिक्योरिटी थ्रेड, एक धागा सा होता है बीच में। पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, बताइए आपको। डिनोमिनेशन, वैल्यूज की। सील ऑफ आरबीआई, ये सील होती है। ये दूसरी साइड है, वाटरमार्क। डिनोमिनेशन इन डिफरेंट स्क्रिप्ट लैंग्वेज, उसकी वैल्यू अलग अलग लैंग्वेज में लिखी है, बस ये जो लिखी हुई है। Watermark is an image of a pattern on a currency note. It can be seen only when light is passed through it. जब लाइट उसके पास गुजरती है जब दिखाई देता है। वाटरमार्क इज एडिड टू द प्रिवेंट सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी, फेक करेंसी के बचाव के लिए किया जाता है। सिक्योरिटी थ्रेड इज ए थिन रिबन वुवन इनटू ए नोट। सिक्योरिटी थ्रेड एक बारीक रिबन होता है नोट में, और ये जो वाटरमार्क होता है और ये सिक्योरिटी थ्रेड होते हैं, जो बच्चों के खेलने के नोट होते हैं ना, नकली नोट चूरन वगैरह में निकलते हैं, वो उनके जो कलर वगैरह वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही है। लेकिन बस यही कुछ स्पेशली होती है कि उनपे लिखा रहता है, मतलब ये सिक्योरिटी थ्रेड होता है, वाटरमार्क होता है, और उनपे वैसे तो ये भी लिखा रहता है, चिल्ड्रन बैंक कुछ ऐसे भी लिखा रहता है। पर कलर वगैरह तो ऐसा सही बना रखा है उन्होंने भी, पर कुछ चीजें होती हैं जिससे फेक करेंसी ना चले। Like watermark, this also prevents imitation, copying of currency note. Like watermark की तरह सिक्योरिटी थ्रेड भी ऐसा होता है जो कि इसकी कॉपी ना हो सके। करेंसी मनी इन पर्टिकुलर country, national emblem, symbol that represent a nation. Traveling means to move from one place to another. Traveling to religious place is called pilgrimage. Whenever we travel by public transport, we pay money to buy a ticket. The symbol for the Indian rupees are watermark is an image or a pattern on a currency note. Private vehicles are owned by us.
Traveling to religious place is called pilgrimage. The currency of India is rupee. Coin are made from metal. Security threat. Chapter 17, Waste Management, Class 4. Waste material, type of waste material, disposal of waste, waste management. Write the things can be recycled. जो चीजें रिसाइकल हो सकती है उन पर टिक लगाइए. वेस्ट मटेरियल, द मटेरियल दैट आर अनवांटेड एंड ऑफ नो यूज आर कॉल्ड वेस्ट मटेरियल. वो मटेरियल जो कि अनवांटेड है और जिसका कोई यूज नहीं है वो वेस्ट मटेरियल कहलाता है. इन इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड मटेरियल, ब्रोकन ग्लास, एम्प्टी पैकेट, जार्स, बोतल, रैक्स, वेस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा. ये सब चीजें वेस्ट होती है, मतलब हमारे काम की नहीं है. ऑल दिस वेस्ट पॉल्यूट एयर. ये सब पॉल्यूट एयर करते हैं, वाटर और सोइल. इन सबसे क्या होता है, जब वेस्ट है तो एयर, वाटर, मिट्टी, सभी में पॉल्यूशन भी फैलेगा. द अमाउंट ऑफ वेस्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड हैज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अब जो वेस्ट है जो वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल. और लाइफ स्टाइल में चेंज भी हो गया है. वेस्ट एक्यूमुलेटेड इन आवर सराउंडिंग. ये हमारी सराउंडिंग में एक्यूमुलेटेड हो चुका है. डिस्पोज्ड ऑफ इज नोन एज गार्बेज. और इसका जो डिस्पोज्ड ऑफ है, इसको हटाना है, वो गार्बेज कहलाता है. Waste, old waste material of mobile phone, computer, television and other electronic products are called electronic waste or e-waste. E-waste are faster growing type of waste. E-waste जो जैसे फोन्स, कंप्यूटर वगैरह है, टेलीविजन जो खराब हो गए, जो पुराने हो गए, ये ई-वेस्ट कहलाते हैं. और ई-वेस्ट आजकल बढ़ते जा रहे हैं. Types of waste material. On the basis of their degradation, waste material can be divided into two types, biodegradable और non biodegradable. उनके डिग्रेडेबल के डिग्रेडेशन के आधार पर कि उनका बाद में क्या होगा, उनको दो भागों में बांटा गया है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Biodegradable waste are the waste that can rot and mix easily with soil. Biodegradable waste वे हैं जो आसानी से गल जाते हैं और मिट्टी से मिल जाते हैं. ऑल फूड वेस्ट, लीव्स, ग्रास, पेपर. तो उसमें क्या क्या आते हैं, फूड वेस्ट, जो भी फूड हम वेस्ट कर देते हैं, पत्तियां, घास, पेपर, ये सब आ जाते हैं बायोडिग्रेडेबल में. डंग ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन आल्सो कम अंडर इट. जो मनुष्य के जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो एनिमल्स और ह्यूमन के डंग्स होते हैं, वो भी इसमें आते हैं बायोडिग्रेडेबल में. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट दैट डू नॉट रोट इजिली. जो कि रोट नहीं होते, गलते नहीं है, मिट्टी से मिक्स भी नहीं होते, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं. प्लास्टिक, ग्लास, बोतल, पॉलीमर्स, एल्यूमिनियम, केन्स, पॉलीथीन, बैग्स, डिटर्जेंट, रबर आर सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब इतने सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिनका, जो कि मिक्स भी नहीं होने के, गलेंगे भी नहीं, तो वो तो इकट्ठे ही होंगे. The green bin is meant for biodegradable waste and the blue bin is meant for non-biodegradable waste. जो कूड़ा लेना आते हैं ना, उन्होंने भी ग्रीन और ब्लू ऐसे डब्बे बनाए हुए हैं. How can we keep our earth clean and green? Disposal of waste. Waste material are harmful to our health and environment. Waste material हमारे हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है. Various methods are used for disposal of waste material. बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं इसके डिस्पोजल के लिए भी. उनमें से एक है कंपोस्ट पैट मेथड. ए बिग पिट डग इनटू द ग्राउंड एंड यूज्ड फॉर डंपिंग द हाउसहोल्ड एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड कंपोस्ट. इसे बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है जिसमें घर का कूड़ा और हाउस होल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल उसमें डाला जाता है, जिसको कंपोस्ट पिट कहते हैं. द वेस्ट मटेरियल डिग्रेड. वो डिग्रेड होता है, मतलब धीरे धीरे गलता है. आर चेंज इनटू मैन्योर आफ्टर ए फ्यू मंथ. कुछ महीने के बाद उसकी खाद बन जाती है. अब उसमें घर का इस तरह की चीजें नहीं फेंकनी होती है, पन्नियां वगैरह ही फेंक दो, वो नहीं फेंकते उसमें. ओपन डंपिंग मेथड. वेस्ट मटेरियल टेकन फार अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया एंड डम्प्ड इन एन ओपन प्लेस. जो कूड़ा लेके जाती है गाड़ी, वो फार ऑफ ले जाते हैं, हमारे एरिया से दूर ले जाते हैं
और उसको एक ओपन प्लेस में डंप कर देते, डाल देते हैं। व्हेन दीज वेस्ट मटेरियल डिके दे पॉल्यूट अवर एनवायरमेंट। लेकिन ओपन में वो पड़े, उसका क्या नुकसान होगा, जब ये गलेंगे तो उसकी बदबू चारों ओर फैलेगी। बर्निंग मेथड, वेस्ट मटेरियल आर कलेक्टेड इन ए प्लेस एंड बर्न। आफ्टर बर्निंग स्मोक इज प्रोड्यूस्ड व्हिच कॉज एयर पोल्यूशन। कई बार क्या होता है, कूड़े को इकट्ठा करके जलाया जाता है, जब वो जलेगा तो धुआं होगा और गैसेस आएंगी जिससे एयर पोल्यूशन होगा। लैंडफिल मेथड, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल आर कलेक्टेड एंड डंप्ड इन ए डिच। These dish should be made at a place far away from the residential area. लैंडफिल मेथड में क्या होता है कि ये जो जितना भी मैटर है, जो वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको एक इकट्ठा किया जाता है और एक डिच, गड्ढे में मतलब जमीन में भर दिया जाता है, और ये रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, इफ ईच वन ऑफ अस बिहेव रेस्पॉन्सिबली द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस कैन बी रिड्यूस। यदि हम में से सभी रेस्पॉन्सिबल हो तो ये जो वेस्ट है ये रिड्यूस हो सकता है, अमाउंट इसकी कम हो सकती है। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट इज टू फॉलो द 3 R, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सबसे अच्छा तरीका जो क्या है, बेस्ट जो तरीका है वो है 3R। वो क्या क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। डू नॉट बर्न ड्राइड फॉलन लीव्स, इट कॉज एयर पोल्यूशन। रिड्यूस, मिनिमम यूज ऑफ थिंग्स सच एज प्लास्टिक, ग्लास, पॉलिथीन एक्सेट्रा। इन चीजों का कम से कम यूज हो। जब यूज ही कम होगा तो खराब भी नहीं होने के, खराब नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं होगा और फिर हम उसको फेंकेंगे नहीं, तो इनका यूज ही कम करो। मेक श्योर वट एवर इज बीइंग थ्रोन इज बीइंग डन सो आफ्टर इट हैज बीन यूज्ड एंड रीयूज्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल। इसको जो भी कुछ हम फेंक रहे हैं उसको मैक्सिमम यूज करो, कि अब तो कोई चारा ही नहीं रहा फेंकने के अलावा, अब तो फेंकना ही पड़ेगा। जब फेंको उसको रीयूज, दोबारा यूज करना। रीयूज मीन्स ऑफ यूज थिंग्स रादर देन थ्रोइंग देम। किसी चीज का यूज करो उनको फेंकने के बजाय। वी कैन प्रैक्टिस रीयूजिंग बाय रिफिलिंग, रिबिल्डिंग, रीसेलिंग एंड डोनेटिंग थिंग्स। हम उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, रिफिलिंग का, उसको दोबारा यूज कर लो। रीबिल्डिंग का, अब जैसे वो हैंड वॉश आता है, उसका एक वो छोटा डब्बा आता है, उसमें हाथ धो लिया, वो खाली हो गया, उसका फेंक दिया, नया ला के रख लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसमें ही और भरते रहो और भरते रहो, रीयूज कर लो, क्या दिक्कत है। रीसेलिंग, डोनेटिंग, ये सब पुरानी चीजों को डोनेट कर दीजिए फेंकने के बजाय। रीयूज गिफ्ट रैपिंग पेपर टू रैप अनदर गिफ्ट, रैपिंग पेपर जो आता है उसको दोबारा यूज कर लो दूसरा गिफ्ट पैक करने में। और नहीं तो पैक ही मत कराओ, जहाँ बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है तो पैक ही नहीं कराना चाहिए। डू रफ वर्क इन पेजेस लेफ्ट इन द नोटबुक, नोटबुक में यदि पेज बच रहे हैं तो उन पर रफ वर्क कर लो। रीयूज प्लास्टिक बोतल, कैन एंड जार, प्लास्टिक बोतल, कैन और जार का यूज करो। यूज ओल्ड क्लॉथ फॉर डस्टिंग एंड क्लीनिंग, पुराने कपड़े डस्टिंग और क्लीनिंग के लिए यूज करो। रिसाइकल, रिसाइकल इनवॉल्व ट्रीटिंग वेस्ट टू गेट मटेरियल दैट कैन बी रीयूज्ड। रिसाइकलिंग क्या होता है कि जो वेस्ट होता है उसको ट्रीट करने का सही तरीका होता है, जिससे उससे ऐसा मटेरियल बन जाए जो कि यूज हो सके। मैनी थिंग्स सच एज पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, स्क्रैप कैन बी रिसाइकल। बहुत सारी चीजें हैं, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, इन सबको रिसाइकल किया जा सकता है। वी कैन गिव देम टू कबाड़ी वाला सो दैट दीज कैन बी रिसाइकल। हम उनको कबाड़ी वाले को दे सकते हैं, वो उनको रिसाइकल कर सकता है। पेपर इज रिसाइकल टू मेक न्यूज़पेपर, पेपर का रिसाइकल कर सकते हैं न्यूज़पेपर बनाने में। स्टील कैंस आर मेल्टेड टू ए न्यू कैंस, स्टील को मेल्ट करके नए कैन बना सकते हैं। रिसाइकिल हेल्प टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंट पॉल्यूशन एंड सेव एनर्जी। वी शुड ट्राई टू प्रोड्यूस लेस वेस्ट एंड डिस्पोज इट इन ए सेफ वे। रिसाइकिल से नेचर रिसोर्स कंजर्व होते हैं, थोड़ा बचेंगे, पॉल्यूशन बचेगा और एनर्जी बचेगी। हमें कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए और यदि जो प्रोड्यूस हुआ है उसको सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। दिस विल कीप अवर एनवायरमेंट, अवर प्लेनेट अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। इससे हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो क्लीन और ग्रीन रहेगा। वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, गार्बेज, rubbish or waste, rot, decay, dispose to get rid of something by throwing it away. The material that are unwanted are of no use are called waste material. वे material जो unwanted है, किसी use के नहीं है, waste material कहलाते हैं। Waste material can be divided in two category: biodegradable, non-biodegradable. Dung of human and animals also come under biodegradable waste.
Waste material are harmful to our health and environment. Waste material collected in a place are burned. Non-biodegradable waste material are collected and dumped in a ditch, into a ditch. Blue. Recycle. Vegetable peels. Plastic bag. E-waste. 4 इसमें लिखिए, 4 इसमें लिखिए. आस्क योर पेरेंट टू यूज क्लोथ बैग. पहले कहीं भी कुछ लाना होता था, थैले लेकर जाते थे घर से, तो इसको ही यूज करने का ट्राई कीजिए. हमने तो ये ट्राई किया हुआ है, हमने तो अपने कपड़े के थैले बनवाए हुए हैं, उनको ही लेके जाते हैं कहीं भी जाना.